इस वीडियो के अंदर अगर आप गोदे इंस्टीट्यूट मैक्स म्यूलर पावर न्यू दिल्ली इसके अंदर एडमिशन करवाना चाहते हो तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, इन सभी के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले आप गूगल पे गोदे मैक्स म्यूलर भवन न्यू दिल्ली टाइप करें और पहला पेज आपको कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद वहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लेवल और लोकेशन चूज करने का ऑप्शन होता है। लेवल के अंदर जिस भी लेवल में आप एडमिशन करवाना चाहते हो उस लेवल को एंटर करें। तो ये डालते ही आपको बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑनलाइन, ऑफलाइन, ब्लेंडेड मोड जिसके अंदर थोड़ा ऑनलाइन थोड़ा ऑफलाइन। और जितने भी ये क्लासेस है इसमें आपको अलग अलग तरीके दिख रहे हैं, कुछ इंटेंसिव है, कुछ सुपर इंटेंसिव है। इसमें से जो आपके शेड्यूल के हिसाब से कोर्स मैच करे उस पर क्लिक करें। कोर्स पे क्लिक करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पर कोर्स की इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिख रही है और राइट हैंड साइड पे आपको बुक करने का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक करें। अगर आप A1 लेवल में एडमिशन लेते हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और लेवल पे डायरेक्ट गोयते इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेते हो तो उसके लिए लेवल असेसमेंट टेस्ट देंगे। वैसे तो ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जब आप पहली बार रजिस्टर करते हो तो फिर आपको 1000 रुपीज पहले पे करने, बट जब आप एडमिशन करवाओगे तो 1000 रुपीज आपको रिफंड हो जाएंगे। तो अगर आप प्लेसमेंट टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्लेसमेंट टेस्ट पे बुक करने के लिए क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिख रही है कि मिनिमम एज 16 साल होनी चाहिए। उसके अलावा प्लेसमेंट टेस्ट आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आप फॉर माई सेल्फ, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, फॉर माई सेल्फ या फिर किसी और के लिए। तो आप फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करें अगर आप अपने लिए कर रहे हो। अगर आप छोटे हैं तो आपके पेरेंट्स अपने इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने पहले ही गोयते इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे कभी लॉग इन किया है तो आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा होगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो डायरेक्ट ईमेल पासवर्ड डाल के। और अगर आपने पहले कभी अकाउंट नहीं बना रखा तो आप न्यू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल, पासवर्ड और कंट्री डालना। ये ईमेल और पासवर्ड ही आप बाद में लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करने वाले, तो मेक श्योर कि आप जो भी यहाँ पे डालें वो आप याद रखें। मैंने फटाफट से एंटर कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे पर्सनल डेटा आता है। पर्सनल डेटा के अंदर मेरे को नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है, पर ईमेल यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ। ये सारी जानकारी आप मेक श्योर कि बहुत ध्यान से और सही सही भरें, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे तो यही सेम इंफॉर्मेशन वहां पे फिल होगी। पर अगर इंफॉर्मेशन अभी गलत डालोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहाँ पे फिल करें, फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनल डेटा और है, एड्रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें जो भी इंफॉर्मेशन है आप फिल करें और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सारी जानकारी जो कि आपने अभी अभी भरी उसको एक बार क्रॉस चेक कर ले, उसके बाद कंटिन्यू करें। और पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड से हो पाएगा और क्रेडिट कार्ड के अंदर भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए। पेमेंट करते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका बुक हो चुका है और जो ईमेल एड्रेस आपने डाला था वहां पे भी आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। उसके बाद वहां पे आपके पास सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एग्जाम आप कैसे दे सकते हैं और क्या सिर्फ एग्जाम ही होगा या फिर इसके अलावा कुछ स्पीकिंग, टेलीफोन इंटरव्यू भी होगा। ये सारी जानकारी आपको ईमेल के अंदर देखने को मिलेगी। पर अगर आप चाहते हैं कि इस लेवल असेसमेंट एग्जाम के ऊपर मैं प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आपको डायरेक्ट कोर्स बुक करना है तो आप बुकिंग कोर्स पर क्लिक करें। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे फॉर माई सेल्फ क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन करें या फिर रजिस्टर के अंदर क्लिक करें। और न्यू रजिस्टर के अंदर जो भी प्रोसेस अभी हमने पीछे देखा वो सेम प्रोसेस है। एक बार आप अपना अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद अब आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड डालें। ईमेल पासवर्ड डालने पे आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होगा कि आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट भी करना है। आप अपना मेल खोले, वहां पे इनबॉक्स या फिर स्पैम फोल्डर जो भी फोल्डर है उन सब में चेक करें तो आपके पास कुछ ऐसा मेल आ रखा होगा जिसके अंदर आपके पास लिंक है आईडी एक्टिवेट करने के लिए। तो एक बार आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड अपना डालें और लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रमोशनल कोड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास कोई कोड, कूपन कुछ है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करें।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका कोर्स है उसका कितना प्राइस है वो यहाँ पे आपको शो होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करें, पेमेंट ऑप्शन आ गया है, तो पेमेंट ऑप्शन के अंदर सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ही ऑप्शन है, वो भी उसमें आपका इंटरनेशनल पेमेंट ऑन होने चाहिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप एक बार यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स अच्छे से चेक करें। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी पेमेंट डिटेल डालें, कार्ड नंबर, सीवीवी, यहाँ पे डिटेल्स पूछी गई है उसको एंटर करें। पेमेंट कंप्लीट होता ही आपके स्क्रीन पे मैसेज शो हो जाएगा और इसी के साथ साथ आप अपना ईमेल चेक करें, वहां पे आपके पास कंफर्मेशन का मेल आ जाएगा। मेक श्योर कि जब आप ये ईमेल चेक करें तो उसमें चेक कर ले कि जहां का आपने गोयत्री इंस्टीट्यूट का भरा है वही का ईमेल आपके पास आया है ना। इसी प्रोसेस के साथ आपका एडमिशन पूरा कंप्लीट हुआ। अब आपको कुछ भी नहीं करना। इसके बाद जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली होंगी उससे 1-2 दिन पहले आपके पास मेल आ जाएगा कि आपकी क्लासेस कौन से रूम नंबर में है। इसके अलावा जो भी आपकी डिटेल्स है उसको चेक करने के लिए ये वाली वेबसाइट पे क्लिक करें और इस वेबसाइट पे जाके जो भी आपने अभी ईमेल और पासवर्ड क्रिएट किया था उसको यूज करके लॉग इन करें। ये सारी डिटेल्स कोर्स वहां पे चेक कर सकते हैं। तो गोयत्री इंस्टीट्यूट में एडमिशन रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेरीज की बात करते हैं। सबसे कॉमन सवाल है कि अगर आपको एडमिशन करवाना है तो क्या आपको ऑफलाइन भी एक बार विजिट करना होगा या फिर सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। तो गोयत्री इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने का सारा प्रोसेस, पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, जो भी चीज है हर एक चीज ऑनलाइन होगी। आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन आपको डायरेक्ट जिस दिन आपकी क्लास है उस दिन आपको जाना है। तो अगला सवाल है कि अगर आपने ऑफलाइन कोर्स के लिए बुक किया तब भी क्या आपका सारा एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन नहीं होगा? यस, चाहे आप ऑफलाइन कोर्स के लिए अप्लाई करो या फिर ऑनलाइन कोर्स के लिए अप्लाई करो, दोनों केस के अंदर ही सारा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन नहीं होगा और आपको इसके लिए कोई भी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है कि अगर आप अपना सरनेम यूज ही नहीं करते तो आप कैसे लॉग इन करोगे? एरर शो होगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए आप गोयत्री इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे आपको कुछ फोन नंबर और ईमेल एड्रेस मिलेंगे। वहां पे अपने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मेल लिखो और कॉल करके पूछो। तो अगला सवाल है कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कोर्सेज में क्या फर्क है और मेरे लिए कौन सा बेटर है? तो इंटेंसिव कोर्स को आप एक स्प्रिंट की तरह समझ सकते हो जिसके अंदर की शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी। वही एक्सटेंसिव कोर्स की बात करें तो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी दोनों कोर्स में वो सेम होगी, बट इस टाइम आपको वो थोड़े थोड़े टाइम पे पढ़ाया जाएगा कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आपके पास प्रॉपर टाइम होगा उस कॉन्सेप्ट को समझ के एब्जॉर्ब करने का कि एक्चुअली इसमें है क्या। इट्स लाइक अ मैराथन। सारी चीजें आपके और आपके शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। इन सब के अंदर जो भी आप पढ़ने वाले हो वो आप सेम ही पढ़ोगे, बस फर्क होगा कि एक दिन में आप कितना पढ़। अगला सवाल है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्या कोई और पेमेंट ऑप्शन है? अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट कार्ड नहीं है तो उप्स, पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसके अलावा अभी तक कोई भी कार्ड वो एक्सेप्ट नहीं करते। एक बार गोयत्री इंस्टीट्यूट को मेल लिख सकते हो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, मे बी वो आपको कोई लिंक प्रोवाइड कर दे जिससे आप पेमेंट कर सको। अगला सवाल है कि हमें पता कैसे चलेगा कि गोयत्री इंस्टीट्यूट के अंदर कब नए कोर्सेज आ रहे हैं या फिर जो मेरे को कोर्स चाहिए वो तो यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको वेबसाइट पे जो भी ईमेल एड्रेस या फोन नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करें। वहां से आपको पता चल जाएगा कि अगले कोर्सेज कब आने वाले हैं और जो आप कोर्स ढूंढ रहे हो अगर वो नहीं है तो वो नेक्स्ट कब आने वाला है। बाकी कोर्सेज के अंदर कब एडमिशंस होते हैं ये पता करने के लिए आपको टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है। तो अगला सवाल है कि आपकी प्रोफाइल के अंदर अगर कोई मिस्टेक है तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ये वेबसाइट है जहाँ पे जिस ईमेल और पासवर्ड के साथ आपने अकाउंट बनाया था वो डाल के लॉग इन करें, फिर यहाँ पे माई प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाए, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स मिल जाएगी। तो जो भी आपको करेक्शन करना है वहां से कर सकते हैं। क्या हम 2 लेवल्स के अंदर एक साथ एनरोल कर सकते हैं? वैसे तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप 2 लेवल में एक साथ एनरोल नहीं कर सकते, बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप 2 लेवल में एक साथ एनरोल करोगे तो क्या आप टाइमिंग मैनेज कर पाओगे? क्या आपसे वो चीजें मैनेज होंगी? अगर हाँ तो आप देख सकते हो। इसके अलावा एक और सवाल, क्या आपने जो फीस भरा उसके अंदर बुक्स इंक्लूड है? जो आपने गोयत्री इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए फीस भरा उसके अंदर सिर्फ फीस इंक्लूडेड है कोर्स की, बुक्स आपको अलग से लेना पड़ेगा। जो आप एग्जाम दोगे गोयत्री इंस्टीट्यूट में उसका अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। इस फीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोर्स की फीस इंक्लूडेड है।
अगला सवाल कि क्या गोयथे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने के लिए कोई क्राइटेरिया है कि हमें पहले से ये आना चाहिए या फिर कम से कम ग्रेजुएशन हो, ऐसा कुछ? तो नहीं, गोयथे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए मेन क्राइटेरिया एज का। बाकी लेवल्स के हिसाब से लेवल असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है अगर आप A1 लेवल की जगह किसी और लेवल में डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो। तो इसके अलावा गोयथे इंस्टीट्यूट में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स रह गए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगी। और साथ में YouTube कहता है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इसे भी चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, सुरुचि।